हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोजो इन्वेस्टमेंट में। एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस लेके आया हूँ। तो जैसा आप सब लोग को पता है दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने आपके लिए इंडिया की जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उसका डिटेल एनालिसिस किया था। उसी तरीके से आज के दिन हम डिफेंस सेक्टर के अंदर ही एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जो नेवल इंडस्ट्री है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। इसीलिए मैं अपनी वीडियो में किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या स्टॉक के चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करता हूँ। हमारा पूरा डिस्कशन बेस होता है इंडस्ट्री पे या कंपनी के बिजनेस के ऊपर। और आज की वीडियो दोस्तों स्पेसिफिकली यहाँ पे इंडियन नेवल इंडस्ट्री का एनालिसिस होगा। इसके अलावा दोस्तों आप सब लोग को पता होना चाहिए, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आप लोग मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते हैं उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट की सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोग मार्केट में किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पर भरोसा करेंगे तो आपको काफी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए आपको कोई भी डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट किए बिना नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपके लिए यहाँ पे थोड़े दिनों पहले इंडिया की जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है इसके ऊपर भी एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इससे आपको अंदाजा होगा कि इंडिया की जो इस टाइम पे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है ये किस हिसाब से इस टाइम पे ग्रोथ कर रही है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे 2 दिनों पहले जो इंडिया की नेवल इंडस्ट्री है उसके अंदर से एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर उसके बिजनेस एनालिसिस के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई थी। तो आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों काफी अच्छा रिस्पांस मिला था, आप सब लोग को वीडियो काफी पसंद आई थी क्योंकि मैंने कंपनी का डिटेल बिजनेस एनालिसिस किया था। और जैसे मैंने आपको बताया, हम अपनी किसी भी स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस की वीडियो में जिसमें हम बिजनेस डिस्कस करते हैं, कंपनी के प्राइस के ऊपर या कंपनी के चार्ट के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा डिस्कशन प्योरली कंपनी के बिजनेस के ऊपर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप थंबनेल में देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी का नाम था CFA फ्लूइड कंट्रोल। इस कंपनी का मैंने आप लोग के लिए 2 दिनों पहले काफी डिटेल एनालिसिस किया था। इसके बिजनेस के बारे में मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से बताया था। तो आप इस वीडियो को चेकआउट कीजिए अगर आपको कंपनी के बिजनेस को जानना है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेगी। इसके अंदर दोस्तों 4 इंपॉर्टेंट मेंबरशिप्स हैं, फर्स्ट टाइमर, बिगिनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। हर मेंबरशिप की अपनी कुछ खास एडवांटेज है, तो आप इस पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सब लोग को एक चीज़ पता होनी चाहिए, आप लोगों ने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आपको यहाँ पे कुछ खास एडवांटेज मिलेगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। सबसे पहले एडवांटेज तो ये होगी कि जैसे आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे उसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन होगा यहाँ पे पोस्ट का और दूसरा मेंबरशिप का। तो यहाँ पे दोस्तों जो पोस्ट का ऑप्शन है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोस्ट के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले एडवांटेज दोस्तों चैनल की मेंबरशिप लेने की यही है कि आप लोग को मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक मिलेगा इसके थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेंबरशिप टाइप का ऑप्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों कई बार मैं आपके लिए जो स्पेशली मेरे यूट्यूब चैनल के मेंबर्स होते हैं उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो भी पोस्ट करता हूँ मेंबरशिप टाइप के अंदर। इसके अलावा दोस्तों कई बार देखिए जो वीडियोस होती हैं वो मैं डायरेक्टली मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट करता हूँ। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है दोस्तों कि आप मेंबरशिप टाइप को भी लगातार चेकआउट करते रहें। और अगर आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है तो मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को भी लगातार चेकआउट करते रहें क्योंकि उसके अंदर आपको काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर उनके बिजनेस एनालिसिस के ऊपर डिटेल वीडियोस देखने को मिलेंगी। इस तरीके से दोस्तों मैंने आपके लिए 4-5 दिनों पहले एक इंपॉर्टेंट ट्रांसफार्मर की कंपनी है इसका डिटेल बिजनेस एनालिसिस किया था। आप लोग यहाँ पे थंबनेल में देख सकते हैं, 25-26 मिनट की वीडियो है। इसमें मैंने इस कंपनी के बिजनेस को काफी बड़े तरीके से एनालाइज किया था और ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मेंबरशिप टाइप के अंदर। इसके अलावा दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोग के लिए जो पिछले हफ्ते वीडियो पोस्ट की थी एक इंपॉर्टेंट, वो वीडियो आपको मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से आपको कुछ वीडियो मेंबरशिप टैब में देखने को मिलेंगी और कुछ वीडियो मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर देखने को मिलेंगी। तो ये दोस्तों कुछ खास एडवांटेज थी यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब बिना किसी तरीके मैं आप लोग को सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के एनालिसिस में। तो दोस्तों जिस इंडस्ट्री का मैंने आपको बताया आज के दिन में एनालिसिस करने वाले हैं, इस इंडस्ट्री का नाम है इंडियन नेवल इंडस्ट्री। तो इंडियन नेवल इंडस्ट्री दोस्तों इस टाइप पे क्रिटिकल कंपोनेंट है इंडिया की एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर का। ये ड्रिवन है इस टाइम पे स्ट्रेटेजिक नीड्स के द्वारा जो इस टाइम पे सिक्योर करने की है 7,517 किलोमीटर की कोस्ट लाइन इंडिया की, और साथ में प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे मैरीटाइम ट्रेड रूट्स की, जिससे इंडिया यहाँ पे क्रिएट कर पाए पावर इंडियन ओशन रीजन के अंदर। तो इंडस्ट्री दोस्तों इनकम पास करती है इस टाइम पे शिप बिल्डिंग से लेकर रिपेयर का काम, मेंटेनेंस का काम, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है नेवल सिस्टम्स की, इक्विपमेंट्स की, स्पेयर पार्ट्स की, प्राइमरी फॉर इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सपोर्टेड है इंडस्ट्री इस टाइम पे करंटली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा और उसके इनिशिएटिव द्वारा। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के जो इस टाइम पे सपोर्ट करते हैं इस इंडस्ट्री को, ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है और आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको इससे पहले भी प्रीवियस वीडियो में जो मैंने डिफेंस के ऊपर बनाई है उनमें बता रखा है, करंटली गवर्नमेंट काफी बड़े तरीके से फोकस करी है इंडिजिनस प्रोडक्शन के अंदर और रिड्यूस करना चाहिए गवर्नमेंट इस टाइम पे इंपोर्ट डिपेंडेंसी को इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर। इस टाइम पे गवर्नमेंट बनाना चाहिए इंडिया को डिफेंस की फील्ड में सेल्फ रिलायंट।
तो ये सब दोस्तों मेक इन इंडिया पॉलिसी और आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी इंडिया की नेवल इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों इंडिया की जो नेवी है इस टाइम पे मॉडर्नाइजेशन प्लान इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे टारगेट 200 वेसल्स के, 500 एयरक्राफ्ट के बाय 2050। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टारगेट है। आगे जाके हम फ्यूचर में देखेंगे कि ये कैसे पूरे होते हैं, लेकिन जिस हिसाब से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, जिस हिसाब से यहाँ पे इंडिजिनाइजेशन पे फोकस हो रहा है, यहाँ पे फ्यूचर में इंडस्ट्री टारगेट अचीव कर सकती है। तो ये दोस्तों यहाँ पे क्लियरली बताता है जो इंडियन नेवल इंडस्ट्री है इसके अंदर जो ग्रोथ पोटेंशियल है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम यही करेंगे, इंडिया की जो नेवल इंडस्ट्री है इसके अंदर कुछ की इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे कौन कौन से की प्लेयर्स हैं, प्रॉक्सी कंपनीज कौन कौन सी है और यहाँ पे रिसेंट डेवलपमेंट किस हिसाब से हो रहे हैं। तो मैं आपको सीधे निकलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं ओवरव्यू इस टाइम पे इंडिया की नेवल इंडस्ट्री का। तो करंटली जो इंडिया की नेवल इंडस्ट्री दोस्तों इवॉल्व हुई है सिग्निफिकेंटली। इसके अंदर ट्रांजिशन हुआ है क्योंकि पहले इंडिया यहाँ पे रिलाय करती थी इस टाइम पे फॉरेन इंपोर्ट्स के ऊपर, लेकिन करंटली इंडिया ने स्टैब्लिश किया है एक रोबस्ट इकोसिस्टम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का। और इसके अंदर जो की इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स हैं वो आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिखेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ड्राइवर दिखेगा आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का। इंडिया का जो दोस्तों इस पे मैरीटाइम इंटरेस्ट है ये स्पेन करता है इंडियन ओशियन रीजन में। ये क्रिटिकल रीजन है ग्लोबल ट्रेड के लिए। तो 90% ऑफ इंडिया ट्रेड बाय वॉल्यूम और 70% बाय वैल्यू पास होता है इन्हीं वाटर्स के थ्रू। यहाँ पे जो इंडिया की नेवी है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंटी पैरेसी ऑपरेशन के अंदर, डिजास्टर रिलीफ के अंदर और काउंटर रीजनल थ्रेट्स को, और साथ में यहाँ पे काउंटर करने के लिए रीजनल थ्रेट्स को। एग्जाम्पल के रूप में जो चाइना की ग्रोइंग प्रेजेंस है इसको काउंटर करने के लिए भी इंडिया को यहाँ पे अपनी जो नेवल प्रेजेंस है उसको काफी स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये सब चीज़ें दोस्तों नेसेसिटेट करती हैं इस टाइम पे एडवांस नेवल कैपेबिलिटीज इंडिया की। तो यहाँ पे दोस्तों की ड्राइवर्स हैं देखिए जो इंडिया की इंडस्ट्री के अंदर इस टाइम पे, स्पेशली यहाँ पे इंडिया की नेवल इंडस्ट्री के अंदर, उसमें पहला यहाँ पे की ड्राइवर आपको दिखेगा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का। अब यहाँ पे दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट ड्राइवर है गवर्नमेंट के सपोर्ट का। यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है जैसे मैंने आपको बताया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है जो DAP 2020 की, यहाँ पे प्रायोरिटाइज करती है इंडिजिनस सप्लायर्स को। यहाँ पे उसके साथ साथ मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी है ये इनिशिएटिव इस टाइम पे एनकरेज करते हैं लोकल प्रोडक्शन को। तो यहाँ पे यूनियन बजट था दोस्तों 23-24 का, इसमें एलोकेट हुआ था यहाँ पे करीबन 1,62,600 करोड़ का बजट। इसमें यहाँ पे डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया था। यहाँ पे इंक्रीज था दोस्तों पिछले साल के मुकाबले 6.7% का। इसने बूस्ट किया था यहाँ पे नेवल प्रोजेक्ट्स को। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्पेशल फोकस करी है इंडिया की जो नेवल इंडस्ट्री है इसको डेवलप करने के लिए, यहाँ पे जिससे चाइना की जो इन्फ्लुएंस है ग्रोइंग इन्फ्लुएंस उसको यहाँ पे काउंटर कर पाए। तो ये दूसरा दोस्तों की इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे जिसके कारण इंडस्ट्री ग्रो करी है वो है गवर्नमेंट का सपोर्ट। अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट की ड्राइवर्स। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक और इंपॉर्टेंट की ड्राइवर दिखेगा, यह है इंडिजिनाइजेशन एफर्ट। तो करंटली जैसे मैंने आपको बताया इंडिया की गवर्नमेंट यहाँ पे काफी एफर्ट कर रही है इंडिजिनाइजेशन पे। तो नेवी का यहाँ पे जो रोल ऑन प्लान है फॉर 23 से 26 का, ये मॉनिटर करने का है इंडिजिनाइजेशन। यहाँ पे अचीव करना चाह रहे हैं 90% इंडिजिनस कंटेंट इन हल्स, 60% इन प्रपल्शन एंड 50% इन सेंसर वेपन सिस्टम्स। और ये सब चीज़ें दोस्तों आपको आगे भी कंटिन्यू होती दिखेंगी। तो यहाँ पे जो थर्ड इंपॉर्टेंट की फैक्टर है ये इंडिजिनाइजेशन एफर्ट्स है। इसके अलावा आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट ड्राइवर दिखेगा मार्केट ग्रोथ का। यहाँ पे जो नेवल वेसल की मार्केट है दोस्तों प्रोजेक्टेड है ग्रो करेगी करीबन यहाँ पे 4.4% के CAGR से यहाँ पे 2023 से 2033 तक। और यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया यहाँ पे स्पेंड करेगा 35.3 बिलियन के आसपास का नेवल प्लेटफॉर्म्स के अंदर। यहाँ पे दोस्तों जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ये एम करी है 26 बिलियन के आसपास का टर्नओवर एरोस्पेस और डिफेंस के अंदर, स्पेशली यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में बाय 2025। इसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे 5 बिलियन का एक्सपोर्ट्स के ऊपर। यानी यहाँ पे गवर्नमेंट कोशिश करी कि 2025 से यहाँ पे पूरा हो। तो यहाँ पे इंडिया के जो एक्सपोर्ट है इस टाइम पे ये 5 बिलियन के आसपास पहुंचा है, $5 बिलियन स्पेसिफिकली। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो चैलेंजेस देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट की फैक्टर बनेगा इस टाइम पे। यहाँ पे डिस्पाइट प्रोग्रेस चैलेंजेस आ रहे हैं काफ़ी लगातार, जिसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे डिलेस प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में। उसके अलावा यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक हेडल्स हैं दोस्तों, ये भी काफ़ी रुकावट डालना है इंडियन नेवल इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर हो रहा है इसके अंदर भी लिमिटेशन है, हाई कैपिटल कॉस्ट होता है दोस्तों और R&D काफ़ी हैवी चाहिए होता है, स्पेशली यहाँ पे शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे जो इंडस्ट्री है दोस्तों फेस करती है कॉम्पिटिशन फ्रॉम ग्लोबल प्लेयर्स, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों जो नीड होती है यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट आप कह सकते हैं मेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है इस इंडस्ट्री के अंदर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो नेवल स्टैंडर्ड्स हैं ग्लोबल लेवल पे इनको फॉलो करना टफ होता है, हर कंपनी फॉलो नहीं कर पाती है। तो ये नेवल स्टैंडर्ड्स दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के अंदर फॉलो करना पड़ते हैं, जैसे नॉइस के अंदर, वाइब्रेशन के अंदर और मॉड्यूलरिटी के अंदर। तो यहाँ पे ये भी एक चैलेंज रहता है। तो ये मैंने आपको चेकआउट करा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं की सेगमेंट इस टाइम पे इंडियन नेवल इंडस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेगमेंट दिखेगा शिप बिल्डिंग का। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन होता है वारशिप्स का, डिस्ट्रॉयर्स का, फ्रिगेट्स का, उसके अलावा कॉर्वेट्स का। यहाँ पे सबमरीन बनते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनते हैं और सपोर्ट वेसल्स बनते हैं। तो शिप बिल्डिंग दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस टाइम पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं सेगमेंट है, इसके अंदर सब काम होता है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है शिप रिपेयर्स का और मेंटेनेंस का।
इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे स्पेशल काम होता है ओवरहॉल का, रिफिटिंग का और लाइफ एक्सटेंशन का, यहाँ पे सर्विसेज का, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे नेवल और कमर्शियल वेसल्स के अंदर चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे शिप रिपेयर और मेंटेनेंस भी इस टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इंडिया की नेवल इंडस्ट्री का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट सेगमेंट है नेवल सिस्टम और इक्विपमेंट्स का। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रपल्शन सिस्टम्स की, उसके अलावा सेंसर की, रडार्स की, कम्युनिकेशन डिवाइसेस की और वेपन सिस्टम्स की। तो यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस इंडस्ट्री का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फोर्थ इंपॉर्टेंट सेगमेंट इस इंडस्ट्री का स्पेयर पार्ट्स का और कंपोनेंट्स का। इसके अंदर सप्लाई होती है प्रिसीजन इंजीनियर्ड पार्ट्स की फॉर शिप्स और सबमरीन्स, जिसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे फ्लूइड कंट्रोल सिस्टम्स और ऑप्ट्रॉनिक्स। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, मैंने आप लोग को थोड़े दिनों पहले जो एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी जिसका नाम CFF फ्लूइड कंट्रोल था। वो कंपनी यहाँ पे फ्लूइड कंट्रोल सिस्टम के ऊपर भी काम करती है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप उस कंपनी का जो बिजनेस एनालिसिस है उसे जरूर चेकआउट कीजिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको लास्टली एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट दिखेगा जो है रिसर्च और डेवलपमेंट का। यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाता है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का, सच एज एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन, जिसे आप AIP कह सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रपल्शन सिस्टम होते हैं दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट किया गया है नेवल सरफेस गन का भी। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की सेगमेंट है जिनके अंदर आप इंडियन नेवल इंडस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इस टाइम पे इंडियन नेवल इंडस्ट्री के अंदर जो आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ मेजर प्लेयर्स हैं इस टाइम पे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे कुछ मेजर प्लेयर्स जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस टाइम पे इंडियन नेवल इंडस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट PSUs दिखेंगे जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं और प्राइवेट प्लेयर्स भी दिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंपनी आती है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिसे आप MDL कह सकते हैं। यह दोस्तों इस टाइम पे कंपनी की शुरुआत 1934 में हुई थी। ये नेशनलाइज हुई 1960 में और ये इंडिया की इस टाइम पे लीडिंग शिपयार्ड है। बेस्ड है इस टाइम पे मुंबई में, स्पेशलाइज करती है कंस्ट्रक्शन में वॉरशिप्स की, सबमरीन्स की और सपोर्ट वेसल्स की। इस कंपनी ने दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट की प्रोजेक्ट्स किए हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट 17A है जिसके अंदर बिल्ड हुआ है यहाँ पे स्टेल्थ फ्रिगेट, जिन्होंने एनहांस किया है इंडिया की सरफेस कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को। इसके अलावा प्रोजेक्ट 75 आता है इसके अंदर। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स का और यहाँ पे आपको काफी इंपॉर्टेंट ट्रायल होते दिखे थे 2023 में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स है और शिवाली क्लास फ्रिगेट्स है। इनको भी डिलीवर किया है इन्होंने बना के यहाँ पे एडवांस वॉरशिप्स के साथ विद INS कोलकाता यूज्ड इन एंटी पायरेसी ऑपरेशंस ऑफ सोमालिया इन 2024। तो ये दोस्तों मैंने आपको मझगांव डॉकयार्ड के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स दिखाए जो इसने कंप्लीट किया है, लेकिन इसके अलावा भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो आप इन कंपनीज की वेबसाइट में जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेयर इस इंडस्ट्री के अंदर आता है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जिसे आप GRSE कह सकते हैं। इसका अगर आप लोग प्रोफाइल देखें, कंपनी फाउंड हुई थी यहाँ पे 1884 में। इसके हेडक्वार्टर कोलकाता में है। करंटली ये कंपनी भी दोस्तों इस टाइप पे शिपयार्ड के अंदर स्पेशलाइज करती है इन मीडियम और स्मॉल वॉरशिप्स में। इस कंपनी ने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है वॉरशिप्स को काफ़ी इंपॉर्टेंट जगहों में, जैसे मॉरिशस हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों की प्रोजेक्ट जो इस कंपनी ने किए हैं कमोटा क्लास कॉर्वेट्स है। ये बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स है विद 90% इंडिजिनस कंटेंट। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर इन्हें बनाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्ट 17A है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है 3 स्टेल्थ फ्रिगेट्स का, जिन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है मझगांव डॉकयार्ड के एफर्ट्स को। इसके अलावा यहाँ पे नेवल सरफेस गन आपको बनती हुई दिखे हैं जिसका NSG नाम है। और जैसे मैंने आपको इससे पहले दिखाया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इंडिया में इस टाइम पे जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है इसके अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है सी ट्रायल्स ऑफ एन इंडिजिनस 30 mm NSG इन May 2025। तो यहाँ पे अभी लेटेस्ट ही कंप्लीट हुआ है नेवल सरफेस गन के ट्रायल्स। तो ये मार्क कर रहे हैं इस टाइम पे कैपेबिलिटीज जो करंटली इस टाइम पे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की है। इसके अलावा कंपनी ने काम किया पे पोर्टेबल असॉल्ट ब्रिजेस के अंदर। कंपनी ने रिसेंटली दोस्तों यहाँ पे 2 वॉरशिप लॉन्च किए थे और एक प्रिपेयर किया था थर्ड 2023 में। शोकेस की थी कंपनी ने इस टाइम पे अपने प्रोडक्शन की कैपेबिलिटीज को। कंपनी टारगेट करती है यहाँ पे 90% इंडिजिनाइजेशन और फ्यूचर में भी डिलीवर करना चाहिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके, जिससे यहाँ पे इंडिया की जो नेवल इंडस्ट्री है ये स्ट्रांग हो पाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर में। तो दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ये कंपनी स्टेब्लिश हुई थी 1972 में कोची में। ये करंटली इंडिया का मोस्ट मॉडर्न शिपयार्ड है आप कह सकते हैं। ये नोन है इस टाइम पे दोस्तों बिल्ड करने के लिए इंडिया के फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर को। यहाँ पे इसके अलावा की प्रोजेक्ट्स अगर आप देखें INS विक्रांत है जिसे आप सब लोग जानते होंगे। अगर आपको इंडिया की डिफेंस के बारे में कुछ भी पता है तो यहाँ पे दोस्तों कमीशन हुआ था 2022 में। ये लार्जेस्ट वॉरशिप है जो इंडिया ने बिल्ड किया है। इसने एनहांस किया है दोस्तों यहाँ पे मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन जो इंडिया के है, और यहाँ पे इंडिया की जो नेवी है इसकी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज किया है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन जो मिसाइल वेसल्स है NGMV कह सकते हैं इसे आप। इसके अंदर यहाँ पे 9,805 करोड़ का एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जिसके थ्रू यहाँ पे बिल्ड होने वाले हैं 2023 के बाद से 6 स्टेल्थ मिसाइल वेसल्स फॉर इंडियन नेवी। तो यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स के अंदर आते हैं की प्रोजेक्ट है जो इस टाइम पे कोचिन शिपयार्ड ने किया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल्स दिखेगा और OPVs दिखेगा। तो यहाँ पे जो सपोर्ट नेवल है दोस्तों और कोस्टल यहाँ पे गार्ड ऑपरेशन है ये नहीं स्पेशलाइज वेसल्स के थ्रू किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल्स जो इस टाइम पे कोचिन शिपयार्ड बनाता है।
तो रिसेंटली दोस्तों कंपनी का फोकस यहाँ पे पूरी तरीके से रहा है डिफेंस के अंदर और यहाँ पे उसके साथ साथ कमर्शियल शिप बिल्डिंग के अंदर, और साथ में कंपनी ने एक्सपेंड किया अपने बिजनेस को यहाँ पे रिपेयर और रिफिटिंग की सर्विसेज के थ्रू भी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी की सिग्निफिकेंस ये है कि इसकी एबिलिटी यहाँ पे जो बिल्ड करने की एयरक्राफ्ट कैरियर पोजीशंस यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक एसेट है इंडिया की नेवल इंडस्ट्री के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया इस टाइम पे कोचिंग शिपयार्ड का इस टाइम पे जो शिपयार्ड है आप कह सकते हैं मोस्ट मॉडर्न शिपयार्ड है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम अगली इंपॉर्टेंट कंपनी को चेकआउट करते हैं। अगली दोस्तों इंपॉर्टेंट कंपनी यहाँ पे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ये कंपनी विशाखापट्टनम बेस्ड है। इसकी शुरुआत 1941 में हुई थी। ये फोकस करती है सबमरीन रिपेयर्स में और एम्फीबियस वॉरफेयर वेसल्स के अंदर। इसके अंदर अगर आप की प्रोजेक्ट्स देखें तो सबमरीन का ओवरहॉल का मेन प्रोजेक्ट है इनके। इसके अंदर मेनली काम होता है यहाँ पे इनकी कंपनी की एक्सपर्टीज है मेंटेन करना, अपग्रेड करना सबमरीन्स को, जो स्पेशली यहाँ पे क्रिटिकल है इंडियन नेवी के लिए यहाँ पे अंडर वाटर कैपेबिलिटीज को इनक्रीज करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स हैं एलपीडीज आप कह सकते हैं, इसके अंदर यहाँ पे बिल्ड करते हैं एम्फीबियस वॉरफेयर शिप्स टू सपोर्ट इंडियन ऑपरेशंस। तो यहाँ पे 2 की प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्होंने कंप्लीट किए हैं। इसके अंदर मेनली आप कह सकते हैं यहाँ पे सबमरीन के रिपेयर्स का और यहाँ पे वॉरफेयर वेसल्स के अंदर काम करने का इनका इस टाइम पे बिजनेस है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिसेंटली अगर आप देखें तो इस टाइम पे कंपनी ने पार्टनर किया है इंटरनेशनल फर्म्स के साथ यहाँ पे एनहांस करने के लिए सबमरीन के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटीज को और अलाइन करने के लिए यहाँ पे इंडिजिनाइजेशन के जो गोल है इनके साथ। इसके अलावा दोस्तों कंपनी इस टाइम पे देखिए एक नीश सबमरीन मेंटेनेंस कंपनी है जो करंटली कॉम्प्लीमेंट करती है गार्डन रीच जैसी कंपनियों को और मजगांव डॉकयार्ड जैसी कंपनियों को। इसीलिए कंपनी इस टाइम पे इंडिया की नेवल इंडस्ट्री के अंदर काफी की और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। इस कंपनी का नाम है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। अगर आप इस कंपनी को चेकआउट करें तो इस्टेब्लिश हुई थी 1957 में वास्को डेगामा के अंदर। ये कंपनी स्पेशलाइज करती है ओपीवीज में यानी ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स के अंदर और फास्ट ट्रैक क्राफ्ट्स के अंदर जिसे आप एफएसीज कह सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों की प्रोजेक्ट्स अगर इस कंपनी के देखें तो ओपीवीज के अंदर ही है यानी जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स होते हैं इसके अंदर इन्होंने बिल्ड किए काफी इंपॉर्टेंट वेसल्स मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए और एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फास्ट ट्रैक अगर आप क्राफ्ट देखें ये भी काफी इंपॉर्टेंट इनका प्रोजेक्ट है की प्रोजेक्ट। इसके अंदर इन्होंने एनहांस किया है इंडिया की नेवी के जो इस टाइम पे कोस्टल डिफेंस कैपेबिलिटीज है इसको। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिसेंटली कंपनी ने कंटिन्यू किया है डिलीवर करने के लिए ओपीवीज यहाँ पे कोस्ट गार्ड्स को और साथ में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया है इंडिया की जो मैरीटाइम सर्विलेंस है इसको। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी की सिग्निफिकेंस ये है इस टाइम पे गोवा शिपयार्ड फोकस करता है स्मॉलर एजाइल वेसल्स के अंदर जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं लार्जर प्लेटफॉर्म्स को जो इस टाइम पे बनाए जाते हैं मजगांव डॉकयार्ड के द्वारा या कोचिन शिपयार्ड के द्वारा। तो ये दोस्तों पहला पार्ट था इंपॉर्टेंट कंपनीज का जिसमें मैंने आपको डायरेक्ट प्लेयर दिखा है जो इस टाइम पे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर या आप कह सकते हैं ओवरऑल इंडियन नेवल इंडस्ट्री के अंदर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉक्सी कंपनीज जो इनडायरेक्टली यहाँ पे इस इंडस्ट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको प्रॉक्सीज कंपनी में सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यहाँ पे इसका रोल मेनली आप देख सकते हैं नवरत्न पीएसयूज के अंदर है। 1954 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए इस टाइम पे बीईएल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इंडिया के अंदर डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ में। तो बीईएल दोस्तों मैन्युफैक्चर करती है यहाँ पे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर नेवल एप्लीकेशंस। इसके अंदर इंक्लूडेड है रडार्स, सोनार्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेज और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स। यहाँ पे अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें इसका है सप्लाई करने का नेविगेशन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, सोनार बेस्ड टेक्नोलॉजीज फॉर सबमरीन्स और वॉरशिप्स इस टाइम पे बिल्ड की जाती है मजगांव डॉकयार्ड के द्वारा या इस टाइम पे जीआरएससी यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों बीईएल के प्रोडक्ट हैं इस टाइम पे जो इंटीग्रल होते हैं फाइट कैटेगरी में जिसके अंदर आप कह सकते हैं यहाँ पे सेंसर्स और वेपन्स आते हैं ऑफ नेवल प्लेटफॉर्म्स। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप रिसेंट देखें तो बीईएल ने एक्सपेंड किया इस टाइम पे अपने नेवल सिस्टम्स के पोर्टफोलियो को कोलैबोरेट करके डीआरडीओ के साथ इंडिजिनस आरएनडी करके। और यहाँ पे जो नॉन डिफेंस वेंचर्स हैं इसके एग्जाम्पल ग्रुप में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ये भी इस टाइम पे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं इसके बिजनेस को और इसकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स को भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप लोग कह सकते हैं इस टाइम पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की सिग्निफिकेंस क्या है कि ये कंपनी इस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्टीज के अंदर इंडिया में कंट्रीब्यूट करी है यहाँ पे बना के क्रिटिकल कंपोनेंट्स और सप्लाई करी है इनको नेवल मॉडर्नाइजेशन करने के लिए इंडियन नेवी का। तो ये दोस्तों पहली इंपॉर्टेंट प्रॉक्सी कंपनी हो गई। अब हम चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉक्सी कंपनी में। हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉक्सी कंपनी है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जिसे आप बीडीएल कह सकते हैं। ये कंपनी दोस्तों स्टेब्लिश हुई थी 1970 में। ये करंटली कंपनी पीएसयू कंपनी है जो स्पेशलाइज करती है गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स के अंदर अंडर वाटर वेपन्स के अंदर जो इस टाइम पे स्पेशली नेवी के लिए बनाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के अंदर अगर आप देखें तो इसने प्रोवाइड किए हैं टॉर्पीडोज, एंटी सबमरीन वारफेयर मिसाइल्स, इसके अलावा वेपन सिस्टम्स फॉर वॉरशिप और सबमरीन्स। रिसेंटली कंपनी ऑपरेट करी है दोस्तों यहाँ पे 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर सपोर्ट करिए यहाँ पे लाइफ साइकिल मेंटेनेंस को, नेवल मिसाइल्स की एनहांस करिए ऑपरेशंस को और इसकी रेडीनेस को। इसके अलावा यहाँ पे सिग्निफिकेंस अगर आप इस कंपनी की देखें भारत डायनेमिक्स की तो यहाँ पे फोकस करिए मिसाइल टेक्नोलॉजी में, यहाँ पे स्ट्रेंथन करिए ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को इंडियन नेवल प्लेटफॉर्म्स की जिससे इंडिया की नेवी यहाँ पे ऑफेंसिवली काफी स्ट्रांग हो रही है।
तो ये दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉक्सी कंपनी चेकआउट कराई मैंने आपको इंडियन नेवल इंडस्ट्री के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी में। नेक्स्ट कंपनी का नाम है पारस डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है स्पेशलाइज करने के लिए हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर और ऑप्ट्रॉनिक्स के अंदर डिफेंस एप्लीकेशन के लिए, जिसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे नेवल सिस्टम्स। तो यहाँ पे दोस्तों प्रॉक्सी ये इसलिए है कंपनियां क्योंकि ये इन कंपनियों का बिजनेस और भी जगह पे फैला हुआ है, मतलब डिफेंस सेगमेंट के अंदर और जगह पे भी काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ पार्ट इनके बिजनेस का आपको नेवल सिस्टम्स की तरफ से या इंडियन नेवल इंडस्ट्री की तरफ को कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेगा, इसलिए आपको यहाँ पे प्रॉक्सी के रूप में दिखाई गई है ये कंपनी। इसके अलावा दोस्तों अगर कंट्रीब्यूशन देखें, इसने सप्लाई किया यहाँ पे सबमरीन ऑप्ट्रोनिक्स पेरिस्कोप्स और साथ में ग्लास एवियोनिक सूट्स फॉर नेवल प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे वर्क किया इसने शिपयार्ड्स के साथ, जैसे यहाँ पे मजगांव डॉकयार्ड हो गया और उसके अलावा यहाँ पे GREC हो गया यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे 2023 में एक इंपॉर्टेंट नेवल और एरोस्पेस का प्रोजेक्ट को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था, पोजीशन किया था, जिसके कारण कंपनी ने अपने को यहाँ पे ग्रोइंग सप्लायर के रूप में डिफेंस इकोसिस्टम के अंदर। इसके अलावा अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, पारस डिफेंस टाइम पे आप कह सकते हैं एक नीश प्लेयर है जो ऑप्ट्रोनिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है इंडिया की नेवी सर्विलेंस को और टारगेट करता है यहाँ पे इसी तरह की स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज को। तो ये दोस्तों मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट कंपनी दिखाई यहाँ पे जो प्रॉक्सी कह सकते हैं आपसे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है CFA फ्लूइड कंट्रोल। ये वही इंपॉर्टेंट कंपनी जिससे मैंने आपको बताया, जिसके ऊपर मैंने आप लोग के लिए 3-4 दिनों पहले एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी। तो दोस्तों जो मैंने आपको सारी प्रॉक्सी कंपनियां दिखाई उसमें ये एक ऐसी कंपनी है जो यहाँ पे काफी हद तक आप कह सकते हैं मेजोरिटी काम कर रही है इंडिया की नेवल इंडस्ट्री की तरफ को। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों कंपनी का रोल क्या है, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है फ्लूइड कंट्रोल सिस्टम्स और यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स नेवल शिप्स के लिए और सबमरीन्स के लिए। तो कंपनी के मेन बिजनेस का स्टेप पे फोकस ही नेवल शिप्स पे है और यहाँ पे सबमरीन्स पे है। इसके अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें तो यहाँ पे सप्लाई करती है क्रिटिकल कंपोनेंट्स काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के लिए, जैसे मजगांव डॉकयार्ड हो गया या गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें मजगांव डॉकयार्ड का जो P-17A स्टेल्थ फ्रिगेट है यहाँ पे और अदर जो प्लेटफॉर्म है इसके ऑपरेशन यहाँ पे रिलायबल रहे, इसके लिए इस कंपनी ने CFA फ्लूइड ने यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सप्लाई किया है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो नेवल स्पेयर पार्ट है इनकी भी डिमांड बढ़ रही है जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सिग्निफिकेंस अगर आप देखें, CFA इस टाइम पे डायरेक्टली प्रोवाइड करिए इंजीनियरिंग सपोर्ट इंडिया की नेवी को मेंटेन करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस को। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे CFA फ्लूइड कंट्रोल काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिस टाइप पे नेवल शिप्स और सबमरीन्स के अंदर काम कर रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर में। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर आता है मरीन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये कंपनी भी यहाँ पे नेवल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है, मैन्युफैक्चर करती है यहाँ पे नेवल और डाटा सेंटर इक्विपमेंट्स। इसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और शिप। इसका कंट्रीब्यूशन रहा दोस्तों यहाँ पे सप्लाई करने के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल सिस्टम्स फॉर नेवल वेसल्स और एनहांस किया इसने ऑपरेशनल एफिशिएंसी को। इसके साथ साथ यहाँ पे कंपनी ने पोजीशन किया अपने को प्रॉमिसिंग प्लेयर के रूप में नेवल सप्लाई चेन में और इस कंपनी को यहाँ पे बेनिफिट हुआ है क्योंकि इस टाइम पे करंटली जो डिफेंस की स्पेंडिंग है ये बढ़ रही है इंडिया के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सिग्निफिकेंस अगर आप इसकी देखें तो मरीन इलेक्ट्रिकल इस टाइम पे एक्सपर्टीज रखता है सपोर्ट करने के लिए इंडिया की नेवल टेक्नोलॉजी को और इसके अपग्रेड्स को। तो इस पॉइंट को भी आप लोग को अपने ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं रिसेंट डेवलपमेंट और ट्रेंड्स इस टाइम पे क्या चल रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो इसके अंदर दोस्तों हम सबसे पहले चेकआउट करेंगे इंडिजिनस शिप बिल्डिंग माइलस्टोन्स। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें इंडिया की नेवी के पास इस टाइम पे करंटली 66 शिप्स ऑन ऑर्डर है एज ऑफ सितंबर 2024, जिसमें से 50 अभी इस टाइम पे अंडर कंस्ट्रक्शन है जिनकी वैल्यू आपको दिखेगी यहाँ पे 1.1 लाख करोड़ की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो मजगांव डॉकयार्ड है इसका INS इम्फाल जो है मिसाइल डिस्ट्रॉयर ये कमर्ज हुआ था इस टाइम पे सी ट्रायल्स के लिए 2023 में। और इसके अलावा यहाँ पे जो GREC है यानी गार्डन रीच इसका आपको जो एनर्जी के ट्रायल दिखेगा ये 2025 में हुआ था और इन्होंने मार्क किया यहाँ पे प्रोग्रेस इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स के अंदर इंडिया में। तो ये काफी दो इंपॉर्टेंट दोस्तों माइलस्टोन है जो मैंने आपको चेकआउट करा है। इसके अलावा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट दिखेगा यहाँ पे एंटी पायरेसी ऑपरेशंस का। इंडिया की जो नेवी ऑपरेशन इस टाइम पे उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट मिशन आता है जो संकल्प मिशन है। यहाँ पे इसके अंदर डिप्लॉय किया गया था 10 वॉरशिप्स को गल्फ ऑफ एडन में, अरेबियन सी में और रेड सी के अंदर, जहाँ पे इन्होंने शोकेस किया था अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस को। इसके अलावा जो मजगांव डॉकयार्ड है इसने बिल्ड किया था INS कोलकाता जिसने प्ले किया था काफी की रोल रेस्क्यू करने के लिए MB रूइन को यहाँ पे सोमालियन पायरेट से। तो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो रिसेंट डेवलपमेंट के अंदर आता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो ये सब भी दोस्तों यहाँ पे रिसेंट डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। यहाँ पे जो मजगांव डॉकयार्ड है इसने पार्टनरशिप किया है TKMS के साथ यहाँ पे AIP सबमरीन के लिए और साथ में यहाँ पे जो नेवल ग्रुप है ये इंडिया के अंदर सपोर्ट दे रहा है स्कॉर्पियन सबमरीन को अंडर P-75 जो हाईलाइट करता है यहाँ पे टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को। इसके अलावा यहाँ पे गार्डन रीच जो है ये एक्सपोर्ट करता है वॉरशिप्स को फ्रेंडली नेशंस को, यहाँ पे अलाइन है करेंटली इंडिया की ग्लोबल डिफेंस एम्बिशंस के साथ। तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको लगातार होते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में आता है यहाँ पे फ्यूचर का आउटलुक। इसके अंदर अगर आप देखें जो इंडिया की नेवी है इस टाइम पे प्लान करी है 200 वेसल्स बनाने की यहाँ पे 2050 तक,
जो ड्राइव करेगी यहाँ पे डिमांड को शिप बिल्डिंग की और एंसिलरी सर्विसेज की। इसके अलावा यहाँ पे एम्फेसिस है मॉड्यूलरिटी पे और यहाँ पे नॉइज रिडक्शन के अंदर, साथ में यहाँ पे एआई और एमएल इंटीग्रेशन में नेवल सिस्टम्स के अंदर। ये सब भी इस टाइम पे दोस्तों बढ़ाएंगे यहाँ पे इनोवेशन को अमंग प्रॉक्सीज कंपनीज। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स और यहाँ पे डेवलपमेंट चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज और रिस्क जो यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर बन सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अपॉर्चुनिटीज के अंदर अगर आप सबसे पहले चेकआउट करें, यहाँ पे जो हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग है और यहाँ पे एक्सपोर्ट की पोटेंशियल है इस पूरी इंडस्ट्री में, ये इस टाइम पे बनाती है इस इंडस्ट्री को काफ़ी अट्रैक्टिव। इसके अलावा यहाँ पे जो PSUs है, जैसे यहाँ पे आपको मजगांव डॉक दिखेगा और इसके अलावा यहाँ पे GRSC दिखेगा, साथ में BEL दिखेगा यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये ऑफर करते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी और साथ में यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है कुछ प्राइवेट प्लेयर्स जैसे पारस डिफेंस हो गया, CFA फ्लूइड्स हो गया, इस तरह की इंपॉर्टेंट कंपनीज। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो इंडिजिनाइजेशन की पॉलिसीज हैं इंश्योर करती हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज के अंदर आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप रिस्क देखें इस इंडस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पे सिक्लिकल परफॉर्मेंस होता है दोस्तों ड्यूरिंग पीस टाइम और यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है पूरी इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि इस तरह की इंडस्ट्री दोस्तों तभी डेवलप होती है जब यहाँ पे वॉर टाइम में या आप कह सकते हैं कुछ टेंशन के अंदर यहाँ पे नेवी की जरूरत पड़ती है। तो आप लोग दोस्तों क्लियरली देख रहे हैं पूरी दुनिया में इस टाइम पे जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ रहे हैं, जिसके कारण पिछले कई सालों से आपको लगातार काफी बड़े बड़े देश जो डिफेंस का बजट है उसको इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं साल दर साल, और यही आपको इंडिया के केस में भी होते दिख रहा है। लेकिन फिर भी आपको ये फैक्टर अपने ध्यान में रखना है कि ये पूरी इंडस्ट्री सिक्लिकल भी होती है, क्योंकि हर टाइम तो दोस्तों आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे जब जरूरत पड़ती है तब यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखिए यहाँ पे डिले होते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर पेमेंट्स में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप लोग को अपने ध्यान में रखना है। तो ये सब चीज़ें भी आप लोग को अपने ध्यान में रखनी है जब आप इस तरह की इंडस्ट्रीज को एनालाइज करते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने एनालिसिस के लास्ट पार्ट में जो है कंक्लूजन। इसके अंदर अगर आप देखें जो इंडिया की नेवल इंडस्ट्री इस टाइम पे एक डायनेमिक और यहाँ पे ग्रोइंग सेक्टर है जो करंटली अंडरपिन्ड है इस टाइम पे स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव्स द्वारा, गवर्नमेंट की यहाँ पे सपोर्ट के द्वारा और इंडिजिनाइजेशन की जो एफर्ट है इसके द्वारा। यहाँ पे मेजर प्लेयर्स जिसमें मैंने आपको दिखाया है मजगांव डॉक शिपयार्ड हो गया, गार्डन रीच हो गया, इसके अलावा यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड हो गया, ये लीड करते हैं शिप बिल्डिंग को। और यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉक्सी है जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, भारत डायनेमिक्स हो गई, CFA फ्लूइड्स हो गई, ये सपोर्ट करती हैं सप्लाई चेन को विद क्रिटिकल सिस्टम कंपोनेंट्स। रिसेंटली दोस्तों यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जैसे मैंने आपको दिखाया है पार्टनरशिप से रिलेटेड भी यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर अचीव हुए हैं, और यहाँ पे इंडिजिनस वॉरशिप डिलीवर की गई है दोस्तों एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के अंदर भी यहाँ पे हाईलाइट बनी है इस टाइम पे इस इंडस्ट्री की कैपेबिलिटीज़ की। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिखेगा जो प्रोजेक्टेड है इस टाइम पे 35.3 बिलियन की मार्केट होने वाली है नेक्स्ट डेकेड में, क्योंकि करंटली जो इंडिया की गवर्नमेंट है इसके काफ़ी एम्बिशियस नेवल एक्सपेंशन के प्लान है। इसके अलावा दोस्तों पूरा सेक्टर देखिए इस टाइम पे ऑफर करता है सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी ग्रोथ की, लेकिन यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी है जैसे मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट डिले के, पेमेंट के इशू के, तो ये सब चीज़ें परसिस्ट करती हैं स्पेशली गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर, क्योंकि मेजोरिटी दोस्तों जो डिफेंस प्लेयर होते हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट बड़े बड़े गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को खुद की भी रिसर्च करनी चाहिए इन PSUs और प्राइवेट कंपनीज के ऊपर, या आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट प्लेयर और प्रॉक्सीज के ऊपर, जिससे आप इस इवॉल्विंग इंडस्ट्री को डिटेल में समझ पाएं। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में इन्फॉर्म किया था, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है, इसलिए हमने किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके चार्ट के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया। हमारा पूरा डिस्कशन इस टाइम पे था इंडस्ट्री के ऊपर। और मैंने आप लोग को पहले भी कई बार इन्फॉर्म किया है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। अगर आप मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते हैं उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन लेंगे तो आपको मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो ये दोस्तों आज का हमारा एनालिसिस था इंडिया की नेवल इंडस्ट्री के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।